हेलो लिब्रा, ये आपका रीडिंग है तुला। तुला ये जो रीडिंग है ये 16 अप्रैल 2023 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक की एनर्जी के ऊपर है। 3 कार्ड का रीडिंग है और आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर एनालिसिस करेंगे। आपका मेरा फोकस रहेगा आपका लव करियर, लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। आपका रीडिंग लेट होने के लिए आई एम रियली सॉरी, बट मेरी जैसे थ्रोट चक्र में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आपको तो पता है मैं एक स्पिरिट मीडियम हूँ। जब तक थ्रोट चक्र सही नहीं होता तब तक हम लोग इस रीडिंग को नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द लेट। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है और स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहा है। लिब्रा 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 लिब्रा, वाओ वाह, कम्युनिटी। लिब्रा में भी आपने आपके पास्ट एनर्जी में दिख रहा है कम्युनिटी। आप मतलब सेम मेंटालिटी के ग्रुप के साथ शायद आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। ये आपका प्रेजेंट टू द सी, जैसे आप खुल गए हो, आप अपने में समा गए हो। एंड योर फ्यूचर इज़ यन, वाओ, जैसे खुद को खो के खुद को पाना। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। लिब्रा मुझे ऐसा लग रहा है यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट, बट कुछ तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना सत्संग, हम लोग एक ऐसा कम्युनिटी ढूंढते हैं हर एक इंसान कि आपका जो मेंटालिटी है आप उस सेम मेंटालिटी के इंसान के साथ दोस्ती करना पसंद करोगे। ठीक उसी तरह लिब्रा, आप भी कोई ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जो आपकी मेंटालिटी को समझ के आपकी तरह रिएक्ट करे और आपको रिस्पेक्ट करे। वैसा ही एक कम्युनिटी आपको मिल चुका था और अभी क्या हुआ, उस कम्युनिटी के साथ रहते हुए स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ जैसे आप जैसे खुद में समाये हो। लाइक व्हेन वी डू मेडिटेशन ना, हम लोग ऐसे ही अपने में खो जाते हैं, अपने पता नहीं कौन सा दुनिया में खो जाते हैं। वैसा ही मुझे लग रहा है जैसे भरी समुंदर में, बीच भंवर में आप एकदम निश्चिंत होकर बैठे हो, आपको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आपको पता है अगर कुछ भी होगा तो ऊपर वाला है आपकी देखभाल करने के लिए। फ्यूचर में क्या आ रहा है, यन, जैसे हमारे अंदर फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने जो सोल पार्टनरशिप है, जो कि फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का कम्बिनेशन जो यन एंड येन का होता है, तो उस कम्बिनेशन के लिए शायद आप और ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हो और आपको ये सारी उपलब्धियाँ आ रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड बोल रहा है अजना। अजना मीन्स थर्ड आई चक्र, जो यहाँ पे है, बिंदी लगाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे। तो मे भी आप ये अजना जब एक्टिवेट हो जाते हैं ना, तो हमारा इंट्यूशन लेवल काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। हम लोगों को वो दिखने को मिल जाता है जो नॉर्मल आँखों से नहीं दिखता। तो वैसी स्थिति में जब आप पहुंचते हो ना, तब ऑटोमेटिकली आपकी ईरा एंड पिंगला यानी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस में होता है, तभी जाके ये संभव होता है। इस कार्ड को हम बाद में और एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग योर रीडिंग। फिलहाल लेनॉर्मन डेक से 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे एक्चुअल में क्या चल रहा है लिब्रा आपकी लाइफ में। ओके, अगर आपका जन्म का राशि में लिब्रा है, जन्म की लग्न भाव में लिब्रा है यानी तुला है, या तो फिर अगर सनसाइन कहीं पे भी अगर तुला है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपके एनर्जी के साथ इस रीडिंग का एनर्जी रिजोनेट कर सकते हैं। द राइडर, कोई आते हैं आपको कम्युनिटी के साथ मिलाने के लिए। द ट्री, यस, एंड द गार्डन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। द ट्री का मतलब जैसे एक सुकून भरी जैसे फादर फिगर के बाजू में आप बैठे हो एंड यू नो योरसेल्फ, ऐसा। और 3 कार्ड लेंगे, रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सॉरी, गले में बहुत दर्द है इसीलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप, ठीक है। ओके, चलिए लिब्रा देख लेते हैं। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखो पीछे द सन कार्ड इज देयर, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। चलिए, आपका पास्ट एनर्जी बोल रहा है कि शायद
आपके साथ कोई ऐसी इंसान का मुलाकात हुआ था जो आपकी ज़िंदगी में आए थे, या तो दूर से या तो आप ट्रैवल करके गए थे उनके पास। होता है ना, कभी कभी हम लोग घूमने गए हैं, एक ऐसी जगह पे जाके पहुँचे जो जगह पे जाते ही हम लोग को लगता है वाह, ये जगह पे शायद मैं पहले आ चुकी हूँ, ऐसा लगता है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक्चुअली हमारे दिमाग में ना एक मेमोरी बॉक्स है जहाँ पे हमारे जन्मांतर की सारी सब कुछ स्टोर किया हुआ है। कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जब अचानक से आ जाते हैं ना, जहाँ पे हम पिछले जन्म में या तो उससे भी आगे कभी हुआ करते थे, रहा करते थे, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उसको टिंकल करते रहता है कि यस दिस इज़ योर प्लेस, दिस इज़ योर प्लेस। तो वैसा ही कहीं पे जाके आपको कोई मिले हैं जिन्होंने आपको दुनिया देखने की एक दूसरी तरीका दिखाया है। कैसे? दुनिया हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से देखते हैं, किसके पास कितना पैसा, कौन कितना रिस्पेक्टफुल, कौन कैसे सज रहा है, कितना ब्रांडेड चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, कौन कैसे लाइफस्टाइल जी रहा है। ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक होते हैं। बट जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को हम लोग स्पिरिचुअलिटी से देखते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि इस दुनिया के परे भी एक कुछ है जो दुनिया खाली आंखों से नहीं दिखता। बट उस दुनिया का नज़र अगर एक बार लग जाए तो उस नशे से बाहर आके इस मटेरियलिस्टिक दुनिया को देखने का कोई मज़ा नहीं आता। तो ऐसा एक कम्युनिटी से आप मिलते हो जहाँ पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलता है। हो सकता है कोई ऐसे साथी आपको मिले जो आपको काफ़ी सुकून भरी एक जर्नी दे रहा है, और ये आपका पास्ट एनर्जी है, यू एंजॉयड। तो प्रेजेंट में क्या है ना, उस कम्युनिटी में ना आप एकदम घुल गए। आपको वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को भी बहुत आप एंजॉय कर रहे हो। एक सेकेंड, ये पूरा प्रोसेस में आप जैसे ध्यान में मगन हो गए हो। आप खुद ब खुद एक एक ऐसा बनियन ट्री बन रहे हो जैसे आपकी छत्र छाया में और सारे लोग आ रहे हैं। यू आर बिकमिंग अ फादरली और अ मदरली फिगर। आप जैसे लोगों को और सेवा देने के लिए, लोगों को और ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए आ रहे हो। आपके लाइफ में कोई ऐसा भी आ सकता है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो फिर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा में भी यू हैव अ कम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड लिब्रा, या तो वर्गो एंड लिब्रा, या तो कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा। जो भी है, आपकी जैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड काफ़ी बैलेंस हो चुका है, जो कि पहले बैलेंस में नहीं था। आपको सोचना पड़ता था पैसे कहाँ से आएगा। मे बी यू हैव लिटिल फाइनेंशियल डिस्प्यूट और क्राइसिस में थे, बट आफ्टर गेटिंग दिस टाइप ऑफ कामनेस विद इन, अंदर में इतना शांति पाने के बाद, जब आप ऐसे एक फिगर बन जाते हो, या तो एक ऐसे फादरली फिगर के छत्र छाया में आते हो ना, तब आपकी पैसे की कभी कमी नहीं होती। यू आर एंजॉइंग मिलियन, लाइक बहुत बहुत पैसा आप इंजॉय कर रहे हो। आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है, और आप हर चीज़ को जैसे उम्दे तरीके से, द बेस्ट वर्जन लाइफ आप लीड कर रहे हो। ये आपका प्रेजेंट सिचुएशन है। फ्यूचर में यू आर लुकिंग फॉर द पार्टनरशिप। अगर आप पार्टनरशिप ढूंढ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप खुद के साथ होता है। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज़ द पार्टनरशिप। ठीक है, जैसे आपके अंदर वो कम्बिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, जो कम्बिनेशन के कारण आप खुद को बहुत ही बेहतरीन एक इंसान समझ पा रहे हो। अपना लाइफ को आप एक गार्डन की तरह भरा, फूलों की मतलब फूलों से भरे हुए, फ्लावर्स आर द ब्लूमिंग, लाइक आप जब आपके अंदर जब प्योरिटी भर जाते हैं ना, तो आप सुगंधित हो जाते हो। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके अंदर एक ऐसा ऑरा बन जाता है आपके अराउंड कि लोग उसमें जैसे भौरों की तरह एकदम खींचे चले आते हैं, और फिर वैसा ही एक सिचुएशन क्रिएट होने वाला है भविष्य में। बट जैसे होता है ना, जब सब कुछ सही चलता है स्पिरिचुअलिटी के साथ, जब आप हाई पीक में रहते हो ना, तब अचानक से आपका जो मटेरियलिस्टिक कनेक्शंस है वो कट होने लगता है, और फिर एक दुविधा में हम लोग फंस जाते हैं कि कौन सा दुनिया में रहे, इस दुनिया में समा जाए कि इस दुनिया को कैसे बैलेंस करें। ये जो परिस्थिति होती है ना, ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, और ये चैलेंज आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी आने वाला है।
लिब्रा। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो जाइए और ज़्यादा मेडिटेशन करें। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग पिछले फरवरी में शायद आप किसी से मिले और उनके साथ आपका टाइम बहुत अच्छा जा रहा है, बट कमिंग सितंबर अक्टूबर तक शायद आपको बिछड़ना पड़ेगा उनसे, क्योंकि वो आपका ज़िंदगी का मकसद नहीं है। योर लाइफ पर्पस इज़ नॉट टू गेट मैरिड विथ समबडी, घर बसाना है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे यू हैव योर ओन पर्पस, और उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए आपकी साधना और आपकी, देखिए आप एक बच्चे का माँ या एक बच्चे का बाप नहीं बन सकते, आपकी छत्र छाया में हजारों बच्चे आएंगे। और जब आप फैमिली पर्सन बन जाते हो ना कहीं एक सेल्फ सेंटर्डनेस आ जाता है, वो आपके लिए इस लाइफ का पर्पस नहीं है। सो स्पिरिट इज़ नॉट अलाउइंग दैट। स्पिरिट बोल रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करें और थोड़ा ज़्यादा मेडिटेशन करें, क्योंकि आपका थर्ड आई ओपन होना, थर्ड आई के थ्रू आपका इंट्यूशन और स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जैसे ही ये और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, संग संग ये आपको और गाइडेड मैसेजेस देंगे और उसी के थ्रू आप और ज़्यादा खुश रहेंगे। वाओ, बहुत अच्छी बात है लिब्रा। आई एम गेटिंग यू लाइक अ बेस्ट वर्जन ऑफ लिब्रा। आप जिस भी तरीके से इस पूरा प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे हो, कंटिन्यू करो, बिकॉज यू आर इन द राइट पाथ, यू आर इन द राइट प्रोसेस। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही लिब्रा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहें, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।